नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जाम धुन में। दोस्तों, सीटेट 2022-23 का सफ़र शुरू हो चुका है। 2 पेपर हो चुके हैं 28 और 29 दिसंबर को। अब अगले जो पेपर हैं 9 जनवरी से शुरू हो रहे हैं और ऐसे में जो आल शिफ्ट की एनालिसिस है वो यही बताती है कि हाथी से संबंधित प्रश्न पेपर में छप रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और हाथी से रिलेटेड आगे भी प्रश्न पूछे जाएंगे और सीटेट का इतिहास भी रहा है कि हाथी से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको सीटेट के ईवीएस पार्ट में देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में हम 1 अंक पक्का करेंगे। तो दोस्तों, हाथी से रिलेटेड पहला फैक्ट है कि हाथी पृथ्वी पर मौजूद सबसे बड़ा स्तनपायी है। दोस्तों, देखा जाए तो पृथ्वी जगत में सबसे ज़्यादा अगर बड़ा कोई स्तनपायी है तो वो हाथी ही है। और स्तनपायियों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये बच्चे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, स्तनपायी बच्चे देते हैं। और चमगादड़ एक ऐसा कह लें स्तनपायी ये भी है जिसमें लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि चमगादड़ चूंकि पक्षी टाइप का लगता है तो उसको लोग सोचते हैं कि ये बच्चे नहीं देता होगा, लेकिन चमगादड़ भी बच्चे देता है। ये क्वेश्चन आप दोस्तों जो है तैयार कर लें साथ साथ। दोस्तों, देखा जाए तो झुंड मात्र सत्ता का पालन करता है, यानी कि सबसे बड़ी मादा झुंड की मुखिया होती है। और इसी तरह बाघों के भी झुंड में होता है। ज़्यादातर देखें जो भी जानवरों का झुंड है उसमें फीमेल कैंडिडेट को ही ये लोग मुखिया बनाते हैं। तो जो हाथियों का झुंड है वो भी मात्र सत्तात्मक होता है, यानी कि महिला को इसमें प्रधानता दी जाती है और सबसे बड़ी जो मादा होगी, बुजुर्ग मादा होगी, वो झुंड की मुखिया होगी। अब दोस्तों, देखा जाए तो एक झुंड में 10 से 12 मादा हाथी और बच्चे होते हैं। अगला फैक्ट है कि इसमें मुख्य रूप से मादा और बच्चे हाथी शामिल होते हैं। मेनली देखा जाए तो 10 से 12 आपने देखा मादा हाथी हैं और बच्चे हैं। तो इस झुंडों में हाथी के ज़्यादातर मादा और बच्चे ही शामिल रहते हैं। झुंड में कोई नर हाथी नहीं होता। सबसे बड़ी विशेषता देख लीजिए कि इनके झुंड में कोई नर हाथी नहीं रहेगा। वे 14 या 15 वर्ष की आयु में झुंड से निकल जाते हैं। मतलब बच्चे रहते हैं उसमें, नर मादा दोनों रहते हैं। तो 14-15 साल की उम्र वाले जो हो जाते हैं हाथी, तो वो लोग झुंड छोड़ के निकल जाते हैं, वो सेपरेट रहते हैं। झुंड कभी कभी जलवायु और इलाके के आधार पर नर हाथियों से जुड़ जाता है। तो कभी कभी जलवायु हो गई और इलाका हो गया, उसके आधार पर झुंड से जो है नर हाथी जुड़ जाता है, लेकिन मेनली रहता नहीं है। देखिए, एक वयस्क हाथी की अगर हम बात करें तो एक दिन में 100 किलो लगभग 1 क्विंटल पत्ते और टहनियाँ खा जाता है। ये काफ़ी प्रश्न इंपॉर्टेंट है और कई बार ये पूछा भी गया है। दोस्तों, अगला है कि 3 महीने के हाथी का वजन तकरीबन 200 किलो होता है। 200 किलो का मतलब 2 क्विंटल होता है। 3 महीने के हाथी का वजन, ध्यान रखिएगा, 3 महीने का जो हाथी होगा लगभग 2 कुंटल का होगा। अगला है कि हाथी ज़्यादा आराम नहीं करते, दिन में 2-3 घंटे ही सोते हैं। हाथी क्या करते हैं कि ज़्यादा आराम नहीं करते और ये 2 से 3 घंटे ही सिर्फ दिन में सोते हैं। हाथी देखा जाए तो आम तौर पर उष्णकटिबंधीय आवासों में पाए जाते हैं। कैसे उष्णकटिबंधीय आवासों में हाथी पाए जाते हैं? दोस्तों, हाथियों को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है। कीचड़ उनकी त्वचा को ठंडा रखता है। हाथी अक्सर आपने देखा होगा कि कीचड़ और पानी में खेलते हुए ही दिखाई पड़ते हैं, तो इनको ये बहुत पसंद होता है। और कीचड़ क्या करता है कि इनकी जो त्वचा है उसको ठंडक पहुंचाता है। दोस्तों, इनके कान भी बड़े होते हैं और पंखे की तरीके काम करते हैं। हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए इन कानों को फड़फड़ाते रहते हैं। दोस्तों, देखा जाए तो परिवार वह है जो हाथियों के निर्माण का आधार बनता है, लेकिन इसमें एक से अधिक परिवार शामिल हो सकते हैं। ठीक है, एक से अधिक परिवार भी शामिल हो सकते हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों, इतने फैक्ट हो गए जो हाथी से रिलेटेड हैं और प्रश्न 1 नंबर का आपके पेपर में जरूर फंसेगा और छपेगा। तो आप लोग इसको कंठस्थ कर लें, बाकी पैसेज टाइप बनाएगा, मतलब कहानी दे देगा 1 2 3 4, इससे फैक्ट ले लिया,
एक में गलत कर दिया कि एक वयस्क हाथी एक दिन में 200 किलो या 200 किलो कह देगा कि पत्ते और टहनियाँ खाता है। कंफ्यूज कर देगा, 100-200 में कंफ्यूज करता है। 100 किलो वो टहनियाँ खाते हैं, जबकि जो वजन होता है 3 महीने के हाथी का वो 200 किलो होता है। तो इसको आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। और बहुत सारे जो फैक्ट हैं उनके आधार पर प्रश्न बन जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये एक छोटा सा वीडियो था, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।